सो जीपी के हम लोग ने एक जीपी का ऑलरेडी एक रिवीजन लेक्चर किया हुआ है जो बहुत ही प्यारा सा लेक्चर था, है ना, बहुत ही अच्छा सा लेक्चर था। तो उसको कर लेना, तो वो डन हो गया है। तो फिर 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर जीपी का रिवीजन वाला अगर आपका कॉन्सेप्ट पक्का है तो भाई करना ही क्या है हमें मैथ में, जो इन्फॉर्मेशन लिखी उसका डेटा लिखो, 3-4 जो फॉर्मूले हैं डाल दो फॉर्मूला, क्या ही जा रहा है आपका, क्या जा रहा है आपका, है ना। तो यही करना होता है हमें, मैथ का एक बेसिक एटीट्यूड ही यही है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर खराब चलना है, हम लोग क्या करेंगे कि डेटा लिखेंगे और डेटा लिखकर फटाफट करते हैं। देखो क्या लिखो, द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 16। फोर्थ टर्म का मतलब कैसे हम 16 लिखें बताओ, AR3 फोर्थ टर्म यही हुआ ना, AR3 फोर्थ टर्म 16 है। एंड सेवन टर्म में क्या है, AR6 128 फाइंड द फर्स्ट टर्म इन द कॉमन रेशियो। तो हमें ये दो एक्सप्रेशन मिल गए और हमें ए पता करना है और हमें आर पता करना है। तो ये दो इक्वेशन मिल गए और दो वेरिएबल नहीं पता है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन दो, और वो दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो एक दूसरे से डिवाइड कर दिया जाता है। अगर वो दो वेरिएबल क्या है, मल्टीप्लाई, तो एक दूसरे से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अगर यही अगर इसमें होते प्लस या माइनस में तो हम साइमल्टेनियस वाला करते हैं, बाई एडिंग, बाई, ठीक है, बाई सब्ट्रैक्टिंग। तो एक काम करते हैं, ये बड़ा है, ये बड़ा, चलो इसको ऊपर रख लें, क्या जा रहा है ना, इसको ऊपर रख लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। वह AR6 के आगे 128 ना, और AR3 का 16 है। तो देखो R नीचे से 3 गया, ऊपर बचा सिर्फ 3R, ये A गया, ठीक है ना। और यहाँ पर 16 का 120, 16 8 सा होता है आई थिंक, 128 जहाँ तक, हाँ 80 सा होगा, ठीक है ना। तो R की पावर 3 इज इक्वल टू 8 आ गई है ना, सब कुछ कट गया ना, A कट गया R के, तो R की पावर 3 8। अब यहाँ पे भाई एक्सपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा दो भाई, 2 की पावर 3। तो बेस अगर पावर सेम है तो बेस इक्वल हो जाएंगे, बेस से तो पावर इक्वल हो जाती है। यहाँ पावर इक्वल है तो बेस सेम होगी। R2 आ गया, किसी एक में R की वैल्यू डाल देना, A निकाल लेना भाई, है ना। तो क्या ये हलवा नहीं था, 3 नंबर का है भाई, वाओ इट्स ग्रेट, है ना, इट इज़ ग्रेट। यहाँ पे लिखा हुआ देयर आर 5 टर्म्स ऑफ जीपी, 5 टर्म्स हैं जीपी में। तो 5 टर्म्स लेने का तरीका क्या होता है, इफ़ द थर्ड टर्म इज 4 फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टर्म। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कि जितने भी 5 टर्म्स हैं इनका क्या करो, मल्टीप्लाई पता करो। कभी भी अगर 5 टर्म्स है, 3 टर्म है, तो बीच वाले टर्म को A लेते हैं। अब 5 टर्म में इधर बढ़ाओ एक, इधर एक बढ़ाओ, ठीक है ना, ये याद रखना। तो यहाँ AR हो गया, यहाँ A/R हो जाएगा, यहाँ AR² हो जाएगा, यहाँ पे A/R² हो जाएगा। ये 5 टर्म हो गए, ठीक है ना। तो देयर 5 टर्म जीपी इफ़ द थर्ड टर्म इज़ 4। तीसरा जो टर्म है ये 4 है, यानी A क्या हो रहा है, 4 हो रहा है तीसरा टर्म। अगर इसको ऐसे तीसरा ले लें, सही है ना। तो इसमें 4 रख के बाकी की वैल्यू क्या करेंगे, निकालनी। अभी तो R क्या हो रहा है, कट रहा है, क्योंकि इनका हमें मल्टीप्लाई पता करना है। तो मल्टीप्लाई दिया नहीं है, मल्टीप्लाई हमें पता करना है, हमें मल्टीप्लाई क्या करना है, पता करना है, ठीक है ना। तो बस सबका मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालने की कोशिश करो। A में 4 है तो A में 4 डाल दो, ठीक है ना। A में 4 डाल देंगे, बाकी R देखो बहुत सारे रिड्यूस हो रहे हैं, तो एक R से एक R गया, ये R2 से R देगा, तो यानी 4 ऊपर क्या बचा, A बचा नहीं, 4 × 4 × 4 × 4 बचा, है ना, ये तो 5, समझ गया ना। क्योंकि मल्टीप्लाई हमें पता करना है तो मल्टीप्लाई लगाया हमने, जब मल्टीप्लाई लगाया तो बहुत सारे R कट गए थे। तो एक 4 × 4 × 4 × 4 करोगे 1024 आंसर आ जाएगा। ये भी यार बड़ा इजी था, बहुत ही ईजी था ये। नेक्स्ट है फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी हुज 5th टर्म इज 64। 5th टर्म 64 है ना, तो चलो जो दिया है यार वहीं से स्टार्टअप मारो ना। 5th टर्म का मतलब AR4 इज इक्वल टू 64, और R कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। R यहाँ पे 2 दिया ही हुआ है ना। तुम्हें पता क्या करना है भाई, तुम्हें पता करना है AR11, 12 टर्म मतलब AR11 पता करना है, ठीक है ना। तुम्हें R गिवन है, R2 गिवन है, तो यहाँ पे R के 2 डाल लो ना, क्या जा रहा है, A निकल आएगा बाद में, यहाँ पे वैल्यू डाल देना भाई। ये AR11 के लिए R तो मालूम है, A नहीं मालूम है ना हमें। तो A की वैल्यू क्या है, हाँ A निकालना है, R की वैल्यू 2 है, तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 64। तो A इज इक्वल टू 64/16, 2 की पावर 4 ये गया, तो बचा कितना 4, तो A आ गया 4। बस अब AR11 पता करना है, यानी 4 × 2 की पावर 11, ठीक है ना।
तो ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ऐसे इतने भी इजी आ सकते हैं जीपी में। अब जैसे देख रहे हो, कह रहे हैं विच टर्म ऑफ जीपी, कह रहे जीपी की सीरीज दी गई, जीपी विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। देखो सीक्वेंस वर्ड है सर, ये एपी है कि जीपी है? हाँ, ये भी ध्यान रखो जरा एग्जाम में, तो कहीं पर जीपी मेंशन नहीं है ना, नहीं। पता चला आप एपी से करे पड़े हुए क्वेश्चन को। अगर ये एपी होता तो आईपी वाला फॉर्मूला लगता है, अगर जीपी तो जीपी वाला फॉर्मूला। कैसे मालूम पड़ेगा भाई? देख लो डी निकाल कर, 6 - 3 करोगे 3 आएगा, 12 - 6 तो 6 आएगा, तो एपी तो है ही नहीं, एपी तो ये नहीं है। चलो अच्छा जीपी से करें, जीपी को डिवाइड करना पड़ता है, 6/3 2, 12/6 2। हाँ सर ये जीपी है, हाँ सर ये जीपी है। तो हाउ इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन इज, ठीक है। तो व्हाट द इंफॉर्मेशन, व्हाट द डेटा आर गिवन, जस्ट नोट इट डाउन ना। ए कितना है? 3 है, आर कितना है? 2 आ जाएगा, 6/3 12/6, और जो लास्ट टर्म है वो 1536 है। सॉरी, तो तुम्हें एन पता करना है ना, है ना, नंबर ऑफ टर्म पता करना है, तो भाई डाल लो ना, क्या फॉर्मूला, L = AR n-1, है ना। n वाला है तो वो तुम्हारा एक्सपोनेंशियल वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है। तो यहाँ लिखा 1536 = A is 3, R is 2, n-1, 3 को लाके डिवाइड में ले आओ, क्योंकि ऐसे मल्टीप्लाई ना कर देना भाई। 3 to the 6 एक बच्चे ने कर दिया था, एक बच्ची जो महान थी उन्होंने क्या कर दिया था, 3 to the 6 n-1 रख दिया, जो कि गलत है। अगर एक अलग पावर है, एक में पावर है और एक में नहीं है, मतलब पावर अलग अलग है, तो ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो आप, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं। हाँ, पावर यहाँ पर n-1 होती तब 6 लिखते और n-1 लिख देते, अगर पावर दोनों में सेम होती तो। यहाँ पावर सेम नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते हो। थ्री मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड कराओ। तो भाई ये तो बच्चे हैं, इतना बड़े बड़े खेल कर जाते हैं 10th में आने के बाद भी, 10th में आने के बाद भी। तो 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3 × 2 = 5 × 2 आ गया, 5 × 2 आ गया। यहाँ पे क्या है सर, 2 की पावर n-1 है। तो भाई क्या करो, ऐसे स्ट्रक्चर जब भी आए, कभी भी कोई मैथ में किसी भी चैप्टर में, यहाँ पे पावर समथिंग है अननोन और यहाँ नहीं पता चल रहा है कैसे आएगी, तो बेस को सेम करने की कोशिश करो। बेस सेम तो पावर भी इक्वल, बेस सेम तो पावर भी। 5 × 2 को 2 की पावर में रेस करो। 5 × 2 को भाई क्या करना, आपको एक्सपोनेंशियल वाला लेक्चर देख लेना चाहिए तो, ठीक है ना। तो इस तरह लो, 2 कितना आ रहा है देख लो करके, 2 की पावर कितनी आई है देख लो। तो ये है ना क्वेश्चन, ये रिपीट आते रहते हैं, ये सब तो बिल्कुल होता है ना कि छोटी वाली छिंगल में कर लो, ऐसे हैं ये क्वेश्चन। तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। कितना है पावर? 8 9 आ रही है, पक्का ना? हाँ। तो चेक कर लेना भाई। 2 की पावर 9 और यहाँ पर आ रहा है 2 की पावर n-1, यानी बेस सेम तो पावर भी इक्वल, यानी 9 = n-1, माइनस में इधर आएगा 10 हो जाएगा n, 10वां टर्म है। इज इट क्लियर हाउ इजी इट इज जीपी सम क्वेश्चंस, ठीक है ना। ये देख लो 4 नंबर का है भाई, ये 4 नंबर का है। सोचो कितनी मज़ा आ रही, फिलहाल 3 नंबर तक करने में तो बड़ी मज़ा आई, ठीक है ना। तो अब देखो क्या लिखो, द 4th and 6th एंड द लास्ट टर्म ऑफ प्रोग्रेशन जीपी इज। देखो यहाँ पे जीपी लिखा हुआ है, कभी भी जीपी नहीं लिखा है क्वेश्चन पेपर में, पता चला आप एपी के ही उसमें हो, फ्लो में हो, तो जी पता कर लेना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था पहले, जो सीरीज दी थी, यहाँ पे कहीं पर भी तुम्हें लिखा नहीं था कि वो एपी की है कि जीपी की। तो यहाँ पता करो भाई, पहले डी निकालो माइनस करके, अगर डी सेम सेम नहीं आना मतलब एपी नहीं है, जी निकालो, ये निकालो, आर निकालो, डिवाइड कर करके एक बार 2 बार करो कम से कम, तो पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। बातें मेरी समझ में आ रही हैं आपको? द 4th, 6th एंड द लास्ट टर्म ऑफ जीपी आर 10, 40 एंड 640, ठीक है ना। 4th टर्म मतलब AR, भाई जो लिखा है उसको मैथ में लिख दो ना। 4th टर्म मतलब AR3, 4th टर्म मतलब AR3, है ना। 3 रखेंगे तो 4th टर्म होगा, याद रखना। 10 है,
ए आर बाद 6 टर्म है, देखो ऐसे सीक्वेंस है, 4 टर्म 10, 6 टर्म 40 एंड द लास्ट टर्म 640। तो ए आर 6 मतलब ए आर 5 तुम्हें दिया हुआ है 40, और लास्ट टर्म तो हमें नहीं पता ना, तो हमें ऐसे लेना पड़े लास्ट टर्म मतलब ऐसे लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला डालेंगे ए आर एन माइनस वन यानी 640 ऐसे करके, ए आर एन माइनस वन हमें नहीं पता ना क्या है, लेकिन हमें ये दो तो मालूम है ना, तो ये दो मालूम है, तो कभी दो टर्म पता है तो उसको डिवाइड कर लिया जाता है, इसमें एपी में साइमल्टेनियस से करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं, तो क्या करेंगे बड़ा वाला ऊपर लिख दें ज़्यादा सही रहेगा, अपॉन ए आर 3 इज इक्वल टू 40 अपॉन 10 है ना। तो ये 3 आर से ऊपर 5 आर गए, तो आर 2 बच्चे ए से गया, और ये हुआ 4, तो ऑफकोर्स 2 आ गया, आर क्या आ गया 2 आ गया, तो यहाँ आर मालूम पड़ गया, तो एन निकाल लेना है ना, क्योंकि लास्ट टर्म ये है ना, एक इन्फॉर्मेशन ये थी, तुम्हें फाइंड द फर्स्ट टर्म पता करना है, तो आर अब इसमें क्या करना, आर की वैल्यू डालना, पहला टर्म आ जाएगा है ना, आर के पहला टर्म आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर पहला टर्म ए डाल देना, और आर मालूम पड़ गया है, और वैसे ही एन माइनस में जैसे निकाल रहे हैं वैसे निकाल देना, पावर के साइड रेस कर देना, बेस बेस को सेम कर देना है ना। 4 नंबर का भाई, तो जीपी कितना टफ लग रहा था ना पहले, अब कितना ईजी लग रहा है कि नहीं, अब बहुत ईजी लग रहा है। तो यही कहानी थी जीपी की। ये सब क्या है, ये अलग से वापस से आ गया, अच्छा वो सम वाला है, सम वाले क्वेश्चन भी तो आ रहे हैं, ठीक है। सम के मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे। सो अब देखो सम ऑफ जीपी के फॉर्मूला है तुम्हारे 2 फॉर्मूले, और एक इन्फिनाइट वाला भी फॉर्मूला है कि अगर इन्फिनाइट सीरीज आपको बताना है सम, ठीक है, तो वो भी एक फॉर्मूला है, वो भी हम आपको दे दे रहे हैं अभी इन्फिनाइट सीरीज़ के लिए, ठीक है ना। फॉर्मूला कहाँ चला गया, शायद नहीं आ रहा है क्या तुम्हें इस बार, खैर। तो अगर आर 1 से छोटा है, आर क्या है 1 से छोटा है, मतलब 1 बड़ा है, मतलब कौन बड़ा है 1 बड़ा है, तो ए बाहर रखेंगे, 1 को पहले रखेंगे, आर को बाद में रखेंगे, माइनस आर की पावर एन 1 माइनस आर। डेफिनेटली भाई हमने आपसे क्या कहा, जीपी जो लेक्चर देख रहे हो ना, पहले जीपी रिवीजन वाला देखना, उसके बाद ही ये करना, तो ऐसे डायरेक्ट मत करने हो। फिर या तो आर बड़ा है, अगर आर मतलब भाई रेशियो अगर 1 से बड़ा है, 2 आ रहा है, 3 4 आ रहा है, 1 से बड़ा है तो आर को पहले रख दो, -1 अपॉन आर, नीचे भी आर -1 पहले, क्योंकि आर बड़ा है या 1 बड़ा है। इसी पर सम बेस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, इसी पर सम बेस के क्वेश्चन आते हैं। बस ये सम वाले तो डायरेक्ट ही आ जाते हैं, मतलब ऐसा घुमा के नहीं आते हैं सम के फॉर्मूले, ठीक है ना। जैसे आपको बोला गया है कि a इज इक्वल टू 9, r इज इक्वल टू, देन सम ऑफ फिफ्थ टर्म बताओ, मतलब n तुम्हें दिया 5, a भी दिया हुआ है, r भी दिया हुआ है, r2 1 से बड़ा दिया हुआ है, तो भाई सीधा से डाल लेना 1 से बड़ा दिया वाला ये वाला, एक ये लिखना r की r लिखना, n मतलब फिफ्थ टर्म है ना, मतलब n में 5 रखना, -1 नीचे r -1 2 -1 कर देना, उसको सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई तो करना है भाई, ये सब इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन, और ऐसे ही आते हैं ज़्यादा घुमाकर सम वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब जैसे यहाँ पर जैसे दिया हुआ द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज दिस, यानी कि अगर हम S3 इज इक्वल टू ऐसे फॉर्मूला डालें एंड देयर प्रोडक्ट इज 27, अब हमें इसमें तो पता ही नहीं है कि कौन सा क्या है, तो फर्स्ट टर्म का जो सम है, तो आप ऐसे कर लो, फर्स्ट टर्म सम 3 सम कैसे लेते हैं, पहला वाला ये लेते हैं, अगर यहाँ पे ए आर ले रहे हैं तो यहाँ पे ए अपॉन आर, तो ये सबको प्लस करके कितना आ रहा है 21/2 आ रहा है, ठीक है ना। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म और देयर प्रोडक्ट इज 27, तो प्रोडक्ट तो इससे तो ज़्यादा हेल्प नहीं हो पाएगी, प्रोडक्ट से हेल्प अच्छी हो जाएगी, ए अपॉन आर मल्टीप्लाई ए इंटू आर इज इक्वल टू 20, हाँ इससे हेल्प होगी। क्यों हेल्प होगी, क्योंकि इससे आर कट गया, ए की पावर 3 इज इक्वल टू 27, ए इज इक्वल टू 3 की पावर 3, अरे 3 की पावर 3 बाबा, 3 की पावर 3 27, तो पावर सेम, तो बेस 3 आ गया, A3 आ गया। हाँ अब यहाँ डाल सकते हैं क्योंकि तुम्हें पता भी आर में तो निकालेंगे। हाँ अब यहाँ पता चल, तो ये 3 टर्म सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म में निकाल लेना इसे सम वाले फार्मूले से, सम तो दिया ही है ना तुम्हें, सम वाले फार्मूले से निकाल लो। कौन वाला फार्मूला है, 1 माइनस ए आर एन -1 अपॉन आर -1, ये डाल लेना। S3 तुम्हें दिया हुआ है, S3 कितना दिया 21/2 दिया हुआ है, सम दिया हुआ है ना तुम्हें, सम की जैसे लिख दो, ये कितना आ गया 3, आर हमें पता नहीं, अपॉन आर -1, ठीक है ना।
3 इधर ले आना, डिवाइड में आ जाएगा तो 7/2 आ जाएगा इधर। ये आर एन -1 अलग है, n-1 वाला नहीं है, -1 अलग से है, ठीक है ना। तो बस इसी तरीके से करते जाना और इसको भी पावर में सिंप्लीफाई करना, नहीं तो इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर ये पावर, क्योंकि बीच में पावर बैठा हुआ है, इसमें घबरा रहे हो, पावर कैसे सॉल्व करें, क्योंकि माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना, मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है नहीं कि जल्दी इसको आज़ाद करा लो, सबको इधर भेज दो। तो ऐसे भी करा सकते हो, क्योंकि तुम्हें ए की वैल्यू मालूम पड़ गई है, ए की वैल्यू मालूम पड़ गई है, ऐसे करा लो। चलो बस प्लस ए इंटू आर इज इक्वल टू कितना दिया सम 21/2 दिया था, ऐसे कर लो। क्योंकि फॉर्मूले से थोड़ा करना मुश्किल होगा, क्योंकि पावर 2 टर्म में है कि 2 टर्म्स है ना, प्लस और माइनस लगाए ना तो थोड़ा खतरा बढ़ जाता है, ऐसे समझ लो 1 मिनट के लिए। अब क्या करो, बेस को सेम करो, यहाँ पर भी आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी आर से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, तभी तो डिनोमिनेटर कॉमन होगा, है ना। समझो यहाँ 1 है इंटू आर, समझो यहाँ 1 है इंटू आर, तो ओवरऑल आर हो गया। अब ये आर से तो ये आर गया, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऊपर नीचे करेंगे ना, कहाँ से हम कर रहे हैं भाई, आर स्क्वायर, वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, ठीक है ना। तो ए प्लस ए इंटू आर प्लस ए आर स्क्वायर ना इज इक्वल टू 21/2, सही है। अब इसमें देखो क्या कॉमन बाहर निकल सकता है, उसे कॉमन निकालने की कोशिश करो। ए की वैल्यू थी, ए की वैल्यू तो आ गई ना, 2 आ गई, 3 आ गई थी, चलो ना यार फिर क्या टेंशन है। 3 + 3r प्लस 3r स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 21/2। 3 कॉमन बाहर निकाल लें अगर, है ना, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ r बचेगा, यहाँ r स्क्वायर बचेगा अपॉन r इज इक्वल टू 21/2। 3 यहाँ डिवाइड करा देना लाकर, ओके। तो 1 + r प्लस r स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 7/2, ओके। ये आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक से सॉल्व होगा, क्वाड्रेटिक आपको करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक। तो आर को उधर मल्टीप्लाई में भेज दो, क्योंकि आर स्क्वायर में ना, अब 2 इधर भेज देना, तो 2r प्लस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 7r हो जाएगा, राइट। 7r इधर सबको इधर ले आओ, तो 2r स्क्वायर ऑर्डर में लगा लो, 7r इधर आके माइनस होगा तो माइनस का 5r हो जाएगा, और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना, स्प्लिट मार लेना, मल्टीप्लाई में चाहिए हमें 4, पक्का यही आ रहा है, चेक कर लो। 3 7 21 है, क्या आ गया बताओ, 4 × 1 हाँ 4 हो गया, और 4 + 1 = 5। 4r माइनस r, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस 5r हो जाएगा, तो क्योंकि हमें प्लस का 4 चाहिए था ना, देखो 2 × 2 और माइनस का 5r आ जाएगा प्लस 2। अब ये क्वांटिटी सॉल्व करना, आर के 2 आंसर निकाल लेना, और जेन्युइन भी आर के 2 आंसर, क्योंकि हमें नहीं पता आर छोटा है कि बड़ा है। 2 आर होते हैं ना, तो छोटा आ सकता है तो बड़ा आ सकता है। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, ये वाले कर लो यार, याद आते हैं एग्जाम में, बहुत इजी होते हैं ये वाले, बड़े इजी होते हैं। चलो ये वाला टफ था जो अभी किया हम लोगों ने, ये बड़े इजी होते हैं। कह रहा फर्स्ट और एक टर्म ऑफ जीपी 4 and 512, यानी फर्स्ट टर्म मतलब 4 है, ये 4 है, और एक टर्म 512 यानी ए क्या है 4 है, और एक तो टर्म मतलब AR7 क्या है 512 है। ये तो मालूम पड़ गया ऊपर ही से यार, पहले टर्म में तो यही हुआ था ना, नहीं तो कोई बात नहीं, डिवाइड करके निकाल लेते हैं, नहीं तो डिवाइड करके, हाँ तो बस ए में 4 डाली तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, 4R7 इज इक्वल टू 512, 4 को तो डिवाइड में भेजो, है ना। तो R7 इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 × 4 बचेगा 1, 4 × 2 8 बचेगा 3, 4 × 8 32, ठीक है ना, 32 हो गया। अब R7 यानी कि ये तुम 2 की पावर रेस करोगे, तुमने 5 और 2 की सही निकाली थी, 2 की पावर 7, हाँ सही है, ठीक है, 2 की पावर 7 आ जाएगा ये 128 को 2 से डिवाइड करो, 2 की पावर रेस करो, 2 7, यानी कि बेस सेम, तो सॉरी पावर सेम, तो बेस भी इक्वल, R2 आ गया, R2 आ गया। फिर बाद में बोलेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत ईजी होते हैं। कह रहा फर्स्ट 5 टर्म का सम निकाल लो, तो अब क्या जा रहा है तुम्हारा फर्स्ट 5 टर्म का सम निकालने में, R क्या आ गया 2 × 1 से ज़्यादा हो गया ना, A
आर पहले रखेंगे, -1 इधर रखेंगे, और नीचे आर -1 इधर रखेंगे। आर मालूम पड़, यार कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। आर में आर की वैल्यू डाल दो, ए में ए की वैल्यू डाल दो, ए की वैल्यू यहाँ 4 दी हुई थी, और एन तुम्हारा 5 टर्म पूछा था, इनमें 5 डाल दो और सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लो। हाउ इजी यार, ये पक्का कर लेना यार, ये आता है एग्ज़ाम में, ये एग्ज़ाम में आता ही है, इसमें भी यही सब चीज़ें हैं, कोई एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है।